तो चलिए देखिए, हम लोग को 52 में से कोई एक कार्ड का सिलेक्शन करना है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे मैंने पहला तरीका क्या बताया था कि जो मैक्सिमम है उसको आप लिख लीजिए। 26 है, इसमें कितने टोटल कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम वाला को लिखते हैं, क्यों? ताकि कोई अगर इसमें इंक्लूड हो जाए तो हम लोग वो माइनस कर सके, मतलब कॉमन वाला चीजें हम लोग क्या कर ले, माइनस कर ले। जैसे कि ब्लैक है, टोटल 52 में से 26 आपका ब्लैक है, पहला केस। दूसरा केस क्या है, 4 किंग है, वैसे तो 4 है। हम लोग देखेंगे क्या ब्लैक में किंग होता है क्या, तो हाँ ब्लैक में आपका किंग होता है। ब्लैक दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट आपका हो जाता है, आपका इसमें भी ब्लैक, और इसमें भी किंग, और इसमें भी किंग, और आगे जो रेड होता है उसमें भी किंग, और उसमें भी किंग, मतलब 4 किंग इस तरह से सर होता है। हाँ बोलिए। 7/13 आएगा सर इसका। 4 × 13, हाँ सर 13 ही होगा, हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप देखिए, तो इसमें से 4 में से 2 तो आपका ये हो गया, तो आपका यहाँ पे कितना बचा, 2। यानी कितना आपका हो जाएगा, 28/52। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4×7 = 28, 4×13 = 52, यानी 7/13। सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका आपका सर क्या एक बार और होगा, बता दीजिए सर। जैसे कि पहला मैंने क्या बताया था कि सैटरडे का क्लास याद कीजिए, सैटरडे के इस पे मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया था। तो इसमें टोटल जो ब्लैक होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते सैटरडे की हैं। या ट्यूसडे की सर? हाँ हाँ, सैटरडे को पीडीएफ दिया था ना। सर ट्यूसडे की बोल रहा हूँ सर, ट्यूसडे में कराई थी ना सर। अच्छा, ट्यूसडे को करवाए थे। हाँ सर, आज तो थर्सडे है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्यूसडे है ना, चलिए। तो चलिए, हाँ वो सर मंगल को ही करवाया था, हाँ बिल्कुल। तो चलिए 26 में से 52 में से 26 कार्ड तो हमारा क्या है, ब्लैक है। फिर उसमें हम लोग देखे थे कि 4 टोटल किंग होते हैं, जिसमें कि 26 में क्या ये इंक्लूड है, क्या ब्लैक में क्या किंग इंक्लूड है, तो हाँ ब्लैक में किंग आपका इंक्लूड है। कितने किंग इंक्लूड है, तो 2। क्योंकि आपका जो दो। कार्ड, आपको जो 52 तो 26 में डिस्ट्रीब्यूट आपका हो जाते हैं, जिसमें कि ब्लैक और रेड। और फिर इसमें भी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एक किंग आपका यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो टोटल ब्लैक में कितने, 2 किंग आपके आ जाते हैं। 4 में से 2 किंग तो आपका इसमें यूज हो गया, तो बाकी 2 ही किंग बचा ना। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 7/13। मतलब कि अगर मैं 13 कार्ड में निकालूंगा 13 बार, तो इसमें से आपका 7 बार ऐसा हो सकता है, क्या तो ब्लैक आएगा या फिर आपका किंग आएगा। ठीक। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, तो मैंने उस दिन सिर्फ और सिर्फ एक तरीका बताया था, क्योंकि आपका रेलवे लेवल के लिए एक तरीका ही आपका है मतलब कि इससे ज्यादा आपका नहीं आपका आएगा, ना ही अभी तक आया है कोई भी एग्जाम में। दूसरा तरीका आपका होता है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड क्या कहता है कि जैसे कि सभी को हम लोग एक सिंबल कर लेंगे, मतलब कभी भी अगर या पूछे जाते हैं या तो ये या तो ये, तो हम लोग उसको 11th क्लास में पढ़े होंगे सेट्स आप लोग, तो उसका जो साइन होता है यूनियन का साइन होता है, इस तरीके से यू का, मीन्स यूनियन। और ऐसे कभी भी होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल, इसको हिंदी में क्या बोलते हो तो मुझे नहीं पता है। इंटरसेक्शन। हाँ यूनियन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हिंदी में करेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। तो चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी निकाले, मतलब और का निकालना है ना, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो निकालना है, यानी कि पी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। हम लोग को प्रोबेबिलिटी जो निकालना है वो निकालना है किसका, और का, यानी कि या का जो आपका केस बन रहा है। यानी कि मैं पहला प्रोबेबिलिटी को मैं ए मान लेता हूँ, और दूसरा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे तो गिवन है ही, ब्लैक और क्या है, किंग है। ठीक है, ब्लैक है और आपका क्या है, किंग है। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पी ब्लैक, और क्या हम लोग को करना है, किंग, यानी कि के, यानी कि बी यूनियन के निकालना है। बी यूनियन के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब कि ब्लैक की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, दूसरा हमारा क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगा के का आपका कितना होगा, और फिर जो दोनों में जो कॉमन है, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन, इंटर
इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में आपका क्या क्या हो जाएगा, तो आप माइनस कर लीजिएगा क्या, तो बी इंटरनेशनल के, यानी कि ब्लैक और के बीच में आपका जो कॉमन आपका आ रहा है, तो ब्लैक और के बीच में आपका कितना कॉमन आ रहा है, तो ब्लैक में 26 होता है और के में आपका कितने होते हैं 4, तो इसमें से दो तो आपका आ गया, तो दो ही तो कॉमन हुआ ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, तो 26, और प्रोबेबिलिटी ऑफ के यानी कि किंग कितना है 4, यानी माइनस कितना होगा, -2। तो आपका ये जो आपका आता है ना, ये फेवरेबल के लिए, फेवरेबल आउटकम्स के लिए, यानी कि जो आपको क्वेश्चन में आपको दिए जाते हैं फेवरेबल आउटकम से। और टोटल पॉसिबिलिटी में तो कोई दिक्कत नहीं होता, 52C1, यानी कि इससे हम लोग फिर टोटल इवेंट से हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल जो भी इवेंट्स है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, जिसको टोटल इवेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, टोटल इवेंट से, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। यानी कि यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 26, 4, 30 और 2, 28, यानी 28। और टोटल इवेंट्स कितना है, 52C1, यानी 52C1 को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, 28/52 ही आपका रह जाएगा। यानी इसको सॉल्व करने के बाद भी कितना आएगा, 7/30। ये हो गया दूसरा तरीका। क्लियर है। तो कभी भी अगर कॉमन वाला चीज आते हैं तो हम लोग ये वाला यूज करते हैं, ये वाला टर्म से। तो ये बताने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता, क्योंकि आपका आरआरबी में आपका इसी लेवल से आपका हो जाता है। आरआरबी आपके जितने भी स्टेट लेवल का एग्जाम है ना, ये काफी आपका होता है। तीसरा मेथड क्या होता है, हम लोग परसेंटेज मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज मतलब वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वहां से हम लोग जो फाइंड आउट कर सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो अगर मैंने और का केस बनता है ना, और का यानी कि या का, यानी कि जो दोनों में कॉमन होता है। और हम लोग कब लेते हैं, जब कॉमन होता है, जब चीजें कॉमन होता है तो हम लोग और का केस हम लोग लेते हैं। अगर आप ये देखिए कि टोटल आपका क्या है, ये ब्लैक है, ये टोटल आपका ब्लैक है, और क्या है, बादशाह यानी कि किंग, और एक किंग है, और एक किंग है। तो ब्लैक तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल आपका 26 हो जाएगा, और किंग आपका 4 हो जाएगा। कॉमन क्या बीच में आ रहा है, बीच में आपका कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि इसमें आपका 2 इंक्लूड हो गया है। तो हम लोग ये वाला वैल्यू निकालने की क्या करते हैं, याद होगा वेन डायग्राम में, कि 26 - 2 यानी कि 24, क्योंकि तो कॉमन है, दोनों में आपका आएगा। और 4 - 2 यानी कि 2, और सभी को हम लोग जोड़ देंगे, 24, 25, 26, 27, 28, यानी कि फेवरेबल आपको 28। और टोटल प्रोडक्ट तक हम लोग याद कर सकते हैं, 52C1 यानी कि 52। तो ये 3 तरीका आपका होता है मोस्टली, जो आपका या तो इससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर इस टाइप का सवाल आएगा जो आप पूछे थे, तो आपका इससे बनेगा। मतलब दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इससे कीजिएगा तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा, इससे भी आपका हो जाएगा, लेकिन ये मैंने सर ये 28 कैसे हो गया सर, यहाँ वेन डायग्राम वाले में, क्योंकि सर 2 इसका बचेगा, 2 इसका होगा, चलिए जो देखिए, कॉमन होगा। वेन डायग्राम आपको क्या होता है, ये जैसे आपका यहाँ पे कोई 2 को सिलेक्शन करना होता था, मैथ और इंग्लिश, और जो 2 चीजें कॉमन होता था, तो ये हो गया टोटल 26, ये टोटल यस ब्लैक सर। है 26, और टोटल किंग है 4। तो इसमें कोई ना यस सर। कुछ कॉमन है ना, देखिए, क्योंकि और का हमारा हाँ केस सर, ले 2 रहे थे, कॉमन हो गया। तो 26 और 4 में आपका आपका क्या कॉमन है, तो आपको देखना पड़ेगा, थ्योरी आपको आना चाहिए कि आपका ब्लैक है, तो ब्लैक में फिर तो 2 कॉमन। 2 तो किंग आपका आ गया, यानी जो पहले से यस किंग सर। आपका इंक्लूड हो गया, तो कॉमन पार्ट आपका हो गया, यानी 2। और ये वाला वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि ओनली ब्लैक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कि 26 - 2 यानी 24, और ये कितना हो जाएगा, 4 - 2 यानी 2। और सभी को जब जोड़ दीजिएगा तो टोटल आपका आ जाता है वैल्यू, तो 24, 25, 27, 28। ठीक। और आपका टोटल तो आपका है 52। बोलिए। क्लियर है, आगे बढ़ो। जी सर। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल। अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अब कुछ सवाल मैं लाया हूँ, ये सब सवाल, एक बार कोशिश कीजिएगा
प्रोबेबिलिटी को आप लोग अच्छे से समझ पाओ कि होता क्या है, ताकि कभी भूल ना पाओ आप लोग। कैसे भी घुमा फिरा कर सवाल को दिया जाए, क्योंकि बेसिक ही है। हम लोग एटलीस्ट 1 वाला तो सॉल्व कर लेते हैं कि 9 में से मतलब कि 9 ऑरेंज में से 1 घटा के कर लेंगे, लेकिन जब 2 पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? जितना भी चले हिंट, जितना भी पॉसिबिलिटी है, चलिए अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हिंट ही काफी है। जैसे हम लोग को बोला जा रहा है कि 5 मैंगो है, 5 मैंगो है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, और ऑरेंज है आपका कितना 6 है, और हम लोग को बोला जा रहा है कि 4 फल को उठाना है, एक बाल्टी में 4 फल को उठाना बिना देखे हुए, और क्या पॉसिबिलिटी होगा कि 2 ऑरेंज आपका निकलेगा। यानी कि जो आपका मैंगो है और जो आपका ऑरेंज है, और हम लोग को जो ऑरेंज जो चाहिए एटलीस्ट 2 चाहिए, एटलीस्ट 2 चाहिए। 2 का मतलब क्या कि मिनिमम 2 होना ही चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो, और हम लोग को उठाना कितना है, टोटल 4 उठाना है। तो ऐसा कैसे हो सकता है ना कि या तो 2 ऑरेंज उठेगा तो 2 आपका मैंगो आपका हो जाएगा, अगर 3 अगर ऑरेंज होगा तो 1 आपका ये होगा, टोटल इतने तो केस हो सकता है ना। या फिर 4 आपका ऑरेंज हो जाएगा तो आपका ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एटलीस्ट बोला गया है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम आपका 2 होना ही चाहिए, मैक्सिमम आपके हजारों भी हो कोई मतलब नहीं है मुझे मिनिमम 2 से मतलब है। तो टोटल आपका 3 केस बनता है ना। तो चलिए इतना काफी ही, सॉल्व कीजिए। हाँ तो कर लेंगे। अब इसको पुट कर लीजिए। मैंगो टोटल मैंगो जो है आपका सर बी ऑप्शन है क्या सर इसका? 43.66। थोड़ा सा गलती की है, देखिए हल्का सा। पहले ये ऑप्शन आ जाएगा इसका वैसे तो। हाँ बिल्कुल, ए ऑप्शन 53.66 है। ठीक है सर, आ गया सर, आ गया, ठीक है सर, हो गया सर, तो यही है। तो समझ गए कि एक्चुअली करना क्या है। तो चलिए अब हम लोग इसको, यहाँ पे ऑरेंज कितना है, तो ऑरेंज है आपका कितना 6। अब इसको पुट कर लीजिए। अगर मैं इसको 2 तरीके से इसको हम लोग अरेंज करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 5C2, 5 में से 2 लेना है, और इसमें से 6 में से 2 लेना है, 6 में से 2 लेना। और का केस होगा क्योंकि 4 हम लोग को लेना, या का मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि और का केस हो रहा है 2 और 2 4, 1 और 3 4, 0 और 4, इस तरीके से। अब ये मत सोचेगा सर 0 into 4 तो 0 हो जाएगा, नहीं, हम लोग अरेंजमेंट करने जा रहे हैं इस पे, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अरेंजमेंट में हम लोग और का केस ले रहे हैं। अब हुआ 5 में से 1 यानी कि 5C1 इंटू कितना 6 में से 3 यानी कि 6C3, फिर यहाँ पे कितना 5 में से 5C0, और ये कितना है 6 में से 4 यानी कि 6C4। इसको कीजिए 5C2 यानी कि 10 है, और 6 में से 2 जाएगा 4 यानी 4, यानी कितना आ जाएगा 3 5 15, यानी कि 15 यानी 10 into 15 150 आ रहा है क्या ये। 5C1 यानी कि कितना 5, और 3 तो कट जाएगा, यानी कि 4 2 4 5 के 20 20 20 25 100, और ये कितना आपका आ जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा 1 और 6C4, 6 में से 4 जाएगा 2 यानी कि 3 3 5 15, यानी 15 into 1 यानी 15। कितना ही आ रहा है क्या, देखिए तो 250 60 265 265, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स का 265 हो गया। लेकिन टोटल कितना, टोटल तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, टोटल आपका कितना हो जाएगा 6 5 11, यानी कि 11C4। 11C4 को सॉल्व आप कीजिएगा तो 11 10 9 8 और 4 3 2 1 2 चौके 8 4 4 3 3 9 11 3 33, यानी 330। 5 5 25 25 15 5 36 5 36 3 5 66।
ये जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ऐसे आपका नहीं आएगा ना, एक मिनट से देखिए। आएगा भी तो कर सकते हैं। ये आरआरबी क्लर्क का सवाल है, मतलब कि जो ग्रामीण बैंक का होता है। तो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है, समझ सकते हैं आप अच्छे से। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही है। सर 1 मिनट से कर ले सर। चलिए आप लोग सॉल्व कर लिए, बहुत मतलब मुझे भरोसा नहीं था कि आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेटिव है सर, हो जाएगा। चलिए, आरआरबी क्लर्क का सवाल था ग्रामीण बैंक का। बस प्रोबेबिलिटी का मतलब अगर समझ रहे हैं तो हर एक टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप अगर आरआरबी क्लर्क लेवल का कर रहे हैं तो आपका आर स्टेट लेवल हो गया, चाहे अब रेलवे लेवल हो गया, आप अच्छे से कर सकते हैं आप लोग। चलिए 4th नंबर